सिर्फ 400 ग्राम सोने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया। अगर 400 किलो मिलता तो पूरे बेंगलुरु को ही। कैंसिल द बर्मा डेलीगेशन, कॉल द जनरल। बर्मा में चल रहे दंगों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के लिए भारत सरकार ने आज अपनी मिलिट्री फोर्स से बर्मा के बागियों को मार गिराया है। हमारे प्रतिनिधि चेतन शर्मा प्रधानमंत्री जी से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आप बर्मा के मैटर को पीसफुली रिजॉल्व कर सकते थे, बट योर एक्शन वाज टू हार्श, वाज़न्ट इट? Why did you do that? Burma was just an example to let everyone know. There will be no more tolerance. मेरे पास भी हथियार है। सुपर। समझ में नहीं आया। हम उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम से बुलाते हैं। वो मुझसे ही बात कर रही है। घुस के मारेंगे। रॉकी को बोल, ना हम पावर में हैं, ना ही अपोजिशन में। मैडम आई है, वो चुप नहीं बैठेगी, हमें ही चुप रहना होगा। रॉकी को प्राइम मिनिस्टर की वार्निंग आग में घी डालने का काम कर दिया। रॉकी was now about to execute his biggest plan. पूरा कंसाइनमेंट रोक दो। ठीक सुना, रोक दो। ज्यादा सवाल मत कर, जो बोला वो कर। हर तरफ रोक दो, ऑर्डर है। देश में हर तरफ ब्लैक मार्केट का गोल्ड रुक गया है। Why has Rocky stopped it now? इतना ज्यादा सोना कोई क्यों जमा करेगा? जनाब, रॉकी ने हिंदुस्तान में सोने की पूरी सप्लाई रोक दी है। अब वो आपके खिलाफ हो गया तो ये मत सोचो ये सब प्राइम मिनिस्टर के डर से कर रहा है। रॉकी कब क्या सोचता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सारा सोना रोक के उसने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। उसे कैसे रोके, पहले ये सोचो। अब एक ही रास्ता बचा है, अधीरा। तुरंत उसके पास जाओ। कहते थे अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से। जितना सोना हमने 25 साल में निकाला वो 2 साल में निकाल चुका है। क्या चल रहा है वहाँ, सिक्योरिटी कैसी है, जगह कैसी दिखती है, वो ही नहीं जानता। अब उसकी केजीएफ में कदम रखना भी नामुमकिन है। तुम्हारी जगह वो राज कर रहा है और तुम यहाँ इस गुफा में छुपकर। धीरे बोल, सर फट रहा है। सही कहा तूने, अब केजीएफ में कोई कदम नहीं रख सकता। वानरम और उसके गार्ड्स रॉकी पर किसी का साया तक पड़ने नहीं देते। उसके बैरक्स में बहुत ज्यादा गार्ड्स और एमिनेशन रहेंगे। मुश्किल है, लेकिन मैं उसे वही मारूंगा, सबके सामने, इसी माइंस में। वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। दोनों में बहुत सिक्योरिटी होगी। हमें तीसरा रास्ता चाहिए। माइंस खोद खोद के वो कई किलोमीटर लंबी हो जाती है, सीधा केजीएफ के बाहर। वो हमारा तीसरा रास्ता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर यह नक्शा बनाया है।